नमस्कार एंड वेलकम टू डेस्टिनेशंस डायरी। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये है कळसूबाई का मंदिर या इसको कळसू आई भी कहते हैं। तो आज का ट्रैक एक्चुअली हमने सुबह 4 बजे शुरू किया था और टॉप पीक पे पहुँचते पहुँचते हमें लगभग 6:30 बज गए थे। यहाँ का जो सनराइज है वो उसका जो व्यूज़ है वो वर्ल्ड के द बेस्ट व्यूज़ में से एक व्यूज़ यहाँ से मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज फॉग होने के कारण हम वो नहीं देख पाए। फिर भी जो कुछ देखने को मिला उसके पिक्चर में आगे लगा दूंगा। इस पीक का जो हाइट है वो है 1646 मीटर्स या 5400 फीट्स। इतनी ऊंचाई पे इसको महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है। ये सबसे ऊंचा पीक है। वैसे बेस विलेज से अगर आप आएंगे तो ये 900 मीटर टोटल चढ़ाई आपको चढ़ना होता है। डिपेंड आपके फिज़िकल फिटनेस पे कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा डिटेल्स दिया हुआ है और ये हमें सनराइज़ के समय कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिले थे। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, रात को 4 बजे ट्रैक शुरू किया तो ये पहली चढ़ाई जहाँ पे इस एंगल की सीढ़ियाँ लगी हुई है। तो संडे होने के कारण यहाँ पे काफ़ी जाम था और हमको लगभग 1 आध घंटा वेट करना पड़ा। तो ये जैसे ही ऊपर पहुँच गए, अभी इसके आगे एक पीक है बट यहाँ तक सनराइज़ हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा 360 डिग्रीज व्यूज़ कैप्चर करने का कोशिश किया है। तो कळसूबाई को अगर आपको आना है तो ये महाराष्ट्र में अभी जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम चेंज हो गया अहिल्या देवी नगर, तो इस नगर डिस्ट्रिक्ट के अकोला तहसील में ये बारी करके एक बेस पॉइंट है विलेज, जो भंडारा डैम है। उस डैम से 6 किलोमीटर पहले ये बारी विलेज लगता है, जहाँ से ट्रैक की शुरुआत होती है। अगर कम थकावट में आपको ये ट्रैक करना है तो ये एडवाइजेबल होता है कि आप रात को यहाँ पे बेस पॉइंट पे पहुँच जाइए, या सुबह सुबह 3-4 बजे तक पहुँचेंगे तो आपको थोड़ा सा ठंड होने के कारण ज़्यादा सांस नहीं फूलती है और ट्रैक आसानी से थोड़ा सा कम थकावट में किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही धूप ऊपर आने लगती है, यही आपको 2.5 घंटे के जगह 3-4 घंटे भी लग सकते हैं और थकान भी काफ़ी महसूस होता है। तो अब ये टॉप पीक से यहाँ पे बहुत सारे फोर्ट ऊपर से दिखाई देते हैं। उसमें से मेनली जो होते हैं वो अलंग, मलंग एंड कुलंग, AMK जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। और उसके जस्ट और लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे हरिश्चंद्रगढ़ भी है, तो उसका भी ट्रैक आप इससे बहुत नज़दीक है हरिश्चंद्रगढ़। तो ये 2-3 ट्रैक यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सुबह सुबह जब हम पहुँच गए तो कुछ लोग रात को भी वहाँ रुके थे, कुछ लोग रात को 1 बजे ट्रैक चालू करके ऊपर आके ऑलरेडी रुके हुए थे। तो जो टॉप पीक है उसके ऊपर बिल्कुल पैर रखने को जगह नहीं, इतनी सारी भीड़ इतने सुबह हुई थी। और इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे तो मोस्टली सारे यंगस्टर आपको दिखाई देंगे। मतलब ये यंगस्टर्स में काफ़ी क्रेज़ है इस ट्रैक का। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ से ये 3-4 फोर्ट दिखते हैं। माथेरान भी यहाँ से दिखाई देता है। और थोड़ा सा ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने ये कळसूबाई नाम लिखा हुआ है। ये मैं बैक साइड से शूट कर रहा हूँ, इसके सामने से जाएंगे तो बिल्कुल पहाड़ी पे वो प्रिंट किया हुआ है, ऐसे लगता है। तो ये ट्रैक हमने सुबह 4 बजे शुरू किया था, इसलिए नाइट में ज़्यादा शूटिंग में नहीं कर पाया।
तो अभी हम इसका रिवर्स वे में शूटिंग करते हुए नीचे की तरफ चलेंगे। तो अभी ये वहाँ से उतरने के लिए इस तरह की एंगल वाली सीढ़ियाँ लगी है। जो पीछे जो पोल दिख रहा है वो टॉप पीक है, वहाँ पे मंदिर है। और इसके सामने ये ईस्ट साइड है, तो यहाँ से एक्चुअली सनराइज़ दिखाई देता है। लेकिन अभी आपने देखा कि वो अभी भी सूरज जो है वो बादलों के पीछे छुपा हुआ है, तो उसके कारण हमें वो देखने को नहीं मिला। सेकेंडली, आपको ये जो सर के ऊपर मेरा जो स्कार्फ है जो उड़ रहा है, उससे अंदाज़ा भी आ गया होगा कि हवा बहुत तेज़ चलती है। और ये अभी हम जो नवंबर के मंथ में, नवंबर एंड में हम ये ट्रैक कर रहे हैं, तो यहाँ ठंड काफ़ी थी। मतलब रात को जब हमने ट्रैक स्टार्ट किया उस वक्त तो ठंड लगता है, लेकिन थोड़ा जैसे हम चलना चालू करते हैं तो पसीना आने लगता है, तो तब तक कितना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होता है। लेकिन जैसे यहाँ ऊपर पहुँचेंगे तो आपके पास एटलीस्ट एक अच्छी कैप होना ज़रूरी है, और जैकेट, स्वेटर जो भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चलती है, तेज़ हवा, और ठंड लगती है। अभी दोपहर के समय तो पता नहीं, बट अर्ली मॉर्निंग अगर आप पहुँचते हैं, सीज़न कोई भी हो, ऊपर हवा तेज़ होती है और काफ़ी ठंड लगती है। दूसरी बात, आप देख पा रहे होंगे जो सीढ़ियाँ बनी है उसमें मुश्किल से 2 लोग चढ़ पाते हैं। और सीढ़ियाँ जो है वो ये पीछे वो टॉप पीक था जहाँ से हम उतर के आ गए। और सीढ़ियाँ जो बनी वो सिंगल एंगल में बनी हुई है, जो 1.5 इंच वाला एंगल होता है। तो उसके ऊपर अगर आपके पैर में अच्छे सपोर्ट वाले जूते या चप्पल अगर नहीं है तो वो पैरों में चुभता है। इसलिए अच्छी शूज़ या जो भी हार्ड सपोर्ट वाला और जो नॉन स्लीपरी है उस टाइप का आपको ट्रैकिंग शूज़ पहनना बहुत ज़रूरी है। रास्ता आप देख पा रहे होंगे, बहुत संभल के चलना पड़ता है क्योंकि ये काफ़ी स्लीपरी है। तो इसके लिए आपको जो अच्छे ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज़ या जो भी आप फुटवेयर यूज़ करते हैं उसका सोल जो है वो नॉन स्लीपरी अच्छा ग्रिप वाला होना ज़रूरी है। कसुबाई के बारे में तो ये कहा जाता है कि यहाँ पे ये जो नीचे है बेस विलेज, वहाँ पे जो आदिवासी लोग थे तो उनके लिए ये देवी की मान्यता दी हुई है। तो इसमें 2 तरह से है, जो लोग ऊपर नहीं आ पाते तो जहाँ हमें ट्रैक जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे भी एक छोटा मंदिर बना हुआ है, तो यहाँ के लोग उसको काफ़ी मानते हैं। तो जो ऊपर नहीं आ पाते वो वहाँ पे दर्शन करते हैं, और जो आ पाते हैं ये ऊपर में आके दर्शन करते हैं। ट्रैक वैसे ये ऊंचाई तो 900 मीटर ही आपको चढ़ना है बेस पॉइंट से, बाहरी विलेज से, लेकिन रास्ता आप देख पा रहे होंगे तो कुछ कुछ जगह पे स्ट्रेट वर्टिकल लैडर्स क्लाइंब करके आपको आना होता है। तो ऐसे एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट है लैडर्स के, और बाकी भी जो चढ़ाई है वो इतनी आसान, कहीं कहीं पे बड़े बड़े पत्थर है तो आपको पैर ऊंचा उठाना होता है, और कहीं कहीं पे जो मिट्टी है वो काफ़ी स्लीपरी हो चुकी है। मतलब बहुत से लोगों को मैंने फिसलते हुए देखा है। तो आते वक्त आपके पास एटलीस्ट अच्छा ट्रैकिंग वाला एक सपोर्टिंग रॉड स्टिक होना ज़रूरी है, जिससे कि काफ़ी आसान हो जाता है ट्रैक करना। तो अभी हम चल रहे हैं नीचे की तरफ। तो पहला स्टेप तो हमने पार कर लिया। जैसे उतर के थोड़ा यहाँ आगे आएंगे तो यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं, जो टीन का शेड आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको बेसिक जो है चाय, कॉफ़ी, सुबह सुबह जो यहाँ का फेमस कांदा पोहा या
जो भजी पकोड़े जो होते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। तो साथ में कैरी करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट ये सैटरडे संडे को इस तरह के ये स्टॉल लगे होते हैं, क्योंकि भीड़ काफ़ी होती है, तो आपको बेसिक सा चीज़ मिल जाता है। और यहाँ ऊपर में लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो एक कुआं भी है जिसका पानी ये लोग यूज़ करते हैं। मतलब इतनी ऊपर में भी एक अच्छा पानी का सोर्स यहाँ पे है। तो ये थोड़ा यहाँ पे फ्रेश होके फिर आप आगे का ट्रैक चालू कर सकते हैं। जब अगर ऊपर आ रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन ट्रैकिंग के दौरान जितना कम रेस्ट लेंगे। तो अभी मैंने जब नीचे से ऊपर आया था तो बीच बीच में रुक के खड़े रह के थोड़ा रेस्ट लिया, लेकिन कहीं पे भी नीचे बैठा नहीं हूँ, क्योंकि एक बार अगर आप ट्रैक करते वक्त नीचे बैठ गए तो फिर से आपको वो जो इनर्शिया फिर से गेन करने में आपका ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होता है और बहुत जल्दी थकान आने लगता है। तो बेटर ये होता है कि आप खड़े खड़े ही रेस्ट करें। और वैसे भी जो बीच बीच में जो ये अभी एंगल वाली सीढ़ियाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ से जो सीढ़ी स्टार्ट होती है तो आपको लाइन में रुकना ही पड़ता है। तो जब लाइन में रुकेंगे तो उससे भी आपको थोड़ा सा रेस्ट मिलते रहता है, तो वो बेटर होता है। लेकिन अगर आपका बॉडी डिपेंड किस तरह से सपोर्ट करता है, नहीं तो आप आपके हिसाब से रेस्ट करके हुए भी चल सकते हैं। तो नीचे उतरते वक्त भीड़ होने के कारण अभी ये जो यहाँ से जो लैडर स्टार्ट होगी, यहाँ पे हमको एटलीस्ट आधा घंटा वेट करना पड़ा, क्योंकि नीचे से कुछ लोग आ रहे थे तो ऊपर से जो उतर रहे उनको थोड़ा सा रुकना पड़ता है। वैसे यहाँ पे ये जो ग्रुप्स आते हैं, उनके जो ग्रुप लीडर होते हैं ट्रैकिंग के, वो लोग ही थोड़ा सा मैनेज करते हैं। अगर वो मैनेज नहीं करेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो आपस में उनके पास वॉकी टॉकी वगैरह होता है, एक दूसरे से बात करके कोऑर्डिनेट करके वो मैनेज करते हैं। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा टफ है, क्योंकि सबको जाने का और सनराइज़ देखना है, सबको जल्दी पहुंचना है, और उस चक्कर में सारे लोग एक ही जगह पे लटक जाते हैं। अगर दोनों तरफ से आने जाने वालों ने अच्छे तरह से डिसिप्लिन रखा तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अभी ये सेकंड स्टेज पे आएंगे तो यहाँ पे भी कुछ रेस्टोरेंट्स, छोटा मोटा खाने पीने का सामान यहाँ पे मिल जाता है। तो ये जो देख पा रहे होंगे अभी यहाँ पे ये बड़े बड़े पत्थर है, और उतनी ऊंचाई स्टेप से ही आपको उतरना पड़ता है। और अभी ये नीचे जो लाइन लगी हुई है, बॉटम नीचे जो पेड़ है, वहाँ तक अभी आपको दिखाई देगा आगे लैडर सेक्शन। और बीच बीच में ये जो रॉक है ऐसे, इसके ऊपर स्लिप होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। और यहाँ से जब जैसे आप नीचे उतरना चालू करते हैं तो जब लेफ्ट राइट में देखेंगे तो ये हाइट का पता चलता है। टॉप पीक से तो सारे जो नीचे के पहाड़ है उनके पीक हमें दिखाई देते हैं, तो वो नीचे है और हम सबसे ऊपर। इस तरह का एक अलग ही नज़ारा दिखाई देता है। अभी ये सेकंड लैडर का सेक्शन चालू हो गया है, तो यहाँ से अभी हम लैडर से नीचे आएंगे। और हवा अभी भी काफ़ी तेज़ है, लेकिन थोड़ा धूप अभी होने के कारण वैसे ठंड थोड़ा कम होने लगता है। तो जैसे स्टार्ट करते हैं ऊपर, तो ऊपर में पूरा आदमी पैक होता है, कैप, स्वेटर, ग्लोव्स। एक स्टेप उतरेंगे तो धीरे से स्वेटर निकलता है, आगे जाएंगे तो कैप वगैरह भी निकल जाएगा, उसके आगे जाते जाते आपका स्वेटर भी निकालना पड़ता है। तो ये कुछ कुछ जगह पे ऐसे पत्थर की भी स्टेप्स है, तो ये थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ पे थोड़ा
और इनकी ऊंचाई भी ज़्यादा नहीं है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये रेलिंग लगा हुआ है, तो काफ़ी इससे अगर जो जिनको थोड़ा चढ़ने में तकलीफ है तो ये रेलिंग को पकड़ पकड़ के धीरे धीरे से ऊपर में आ सकते हैं। तो ये एक बेस्ट पार्ट है इस ट्रैक में। हर जगह पे ये रेलिंग लगा हुआ है, जहाँ जहाँ डिफ़िकल्ट पार्ट है वहाँ पे रेलिंग लगा हुआ है। और ट्रैकिंग के बारे में तो मेन चीज़ तो बता ही दिया है मैंने। ये देखो यहाँ से ये जो लाइन है अभी, तो अभी वेट करना है यहाँ पे, जब तक वो नीचे से ऊपर वाले पहुँच नहीं जाएंगे तब तक ये ऊपर से नीचे जाने वालों का लाइन स्टार्ट नहीं होगा। तो मैंने अभी तक जितने भी ट्रैक किए हैं, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। जो राजगढ़ है, तोरनागढ़ है, उनका भी हाइट इससे जस्ट थोड़ा सा ही कम है, लेकिन ट्रैक करने में वो ये जितना डिफ़िकल्ट है उतना मुझे डिफ़िकल्ट उधर ऐसा नहीं लगा, क्योंकि ये जो लैडर सेक्शन है बीच बीच में, ये बिल्कुल स्टीप है, मतलब सीधा है एकदम, और वो एंगल से बना हुआ है। वो बड़ा तकलीफ वाला पार्ट है। अब कुछ तो टेक्निकल वजह होगी जो फ्लैट वो बना नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे मैंने देखा है वो एंगल भी बेंड हो चुका है, तो उसके कारण हो सकता है वो उसका जो एंगुलर पार्ट है वो ऊपर रख के वेल्ड किया हुआ है, ताकि जो ऊपर से आदमी वजन रखता है वो भी थोड़ा पैर संभाल के रखेगा। ये भी एक वजह हो सकती है। तो अभी धीरे धीरे हम लैडर से नीचे आ गए। मेरे आगे आप देखेंगे एक वेरी ओल्ड एज लेडी है, वो भी यहाँ पे मतलब ऊपर तक पहुँच गए, लेकिन नीचे उतरते वक्त उनको काफ़ी तकलीफ, मतलब काफ़ी सपोर्ट देना पड़ा। अब देखेंगे, हमारा टोपी तो निकाल दिया अभी हमने आगे चल के स्वेटर भी, क्योंकि पसीना आने लगता, धूप हो रही है तो ठंड कम होती है और पसीना आता है। तो अगर आपको इस तरह का भीड़ अगर अवॉइड करना है तो आप लॉन्ग वीकेंड्स या वीकेंड्स में नहीं आएंगे तो बेटर है। ऑड डे पे थोड़ा भीड़ कम होता है, ऐसे मैंने यहाँ जो लोकल्स है उनके तरफ से। वो नीचे दिख रहा है एकदम एंड में, वो है बारी विलेज। तो यहाँ पे दो तरह से स्टार्ट होता है स्टार्टिंग पॉइंट। एक बारी वाड़ी है, मतलब अब मेन रोड से अंदर घुसते हैं तो पहले जो विलेज का पार्ट लगता है वो वाड़ी है, लेकिन एडवाइजेबल है कि आप वहाँ से आगे जाके एक्चुअल बारी गांव है, उस गांव में जाके स्टार्ट करेंगे तो बीच में जो एक नदी का जो पार्ट क्रॉस करना होता है तो वो अवॉइड होता है उधर से ऊपर आने में। बाकी तो आगे चल के जो एक आखिरी में जो स्टार्ट पॉइंट अभी आएगा अपना, वहाँ पे जो एक ये बना हुआ है एंट्री पॉइंट, तो बस वहाँ से एक रोड सीधा जाता है और उतरते वक्त राइट से जाएंगे तो हम उस गांव में, बारी गांव में। ये सीढ़ी का पोर्शन देखो, अभी समझ में आ रहा होगा कि सिंगल लैडर है और एट ए टाइम एक ही आदमी इधर ऊपर जा सकता है या तो आ सकता है। तो ये दो पैच है ऐसे, इसमें ही थोड़ा सा वेट करना पड़ता है जिस दिन भीड़ है। बाकी ऑड डेज में हो सकता है कि आप आराम से आ सकते हैं, मतलब भीड़ कम होता है। और कुछ कुछ सेक्शन में ये पत्थर की ऐसी बड़ी बड़ी जो स्टेप्स हैं उनके कारण भी थोड़ा सा घुटनों में काफ़ी तकलीफ होता है। तो अगर थोड़ा सा ये चाहिए तो आप जो सपोर्टर होता है, नी सपोर्टर और नीचे पैर में एंकल सपोर्ट, वो यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होता है, जिससे थोड़ा सा आराम भी मिलता है।
तो बाकी तो आप ये आगे का जो डिसेंडिंग ऑर्डर में उतरते हम जा रहे हैं, मैंने कोशिश ये किया है कि पूरा ट्रैक जो रास्ता है वो आप सबको दिखा पाऊँ। इस तरह का मैंने जो सेक्शंस है वो हर टाइप का सेक्शंस कवर करने का कोशिश किया है। ये यहाँ पे देखेंगे अभी तो ये बिल्कुल ढलान है और जो पत्थर से वो काफ़ी स्लिपरी है। तो आते वक्त जो है ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे जाम लगता है। ये फर्स्ट एंगल वाली सीढ़ी। अभी इसके आगे जो इस टाइप की पत्थर की या बाकी मिलेंगी, एंगल वाली सीढ़ी नहीं मिलेगी, लेकिन रेलिंग हर जगह पे लगा हुआ है। तो बीच बीच में फिर से ये रेस्टोरेंट्स तो है लगभग, मतलब आपको 6-7 पॉइंट पे ये सब मिल जाएगा। और इस ट्रैक में ऐसा लगता है कि अभी वो नीचे गांव दिखने लगता है तो ऐसा लगता है अभी ख़त्म हो गया होगा। जैसे आगे आएंगे फिर लैडर दिखने लगता है, फिर मतलब वो ख़त्म ही नहीं होता है, इस तरह का वो है। अब उतरते जाओ एक जगह पे पूरा एक छोटी सी बस्ती आ जाती है, ऐसे लगता है कि हम पहुंच गए, लेकिन उसके बाद भी आगे आधे घंटे का कम से कम ट्रैक होता है। और एक बात है, कौसुबाई ट्रैक केवल ये एक यात्रा ही नहीं है, बल्कि ये एक अनुभव है जो आपको एक प्रकृति के करीब लाता है। अगर आपको यह एहसास या अनुभव करना है तो ये ट्रैक आप ज़रूर कर सकते हैं। ऊंचाई के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया। ये मीन सी लेवल से, मतलब समुद्र सपाटी जिसको बोलते हैं, वहाँ से 1646 मीटर या 5400 फीट ऊंचाई पे है। और इस ट्रैक के लंबाई के बारे में अगर देखेंगे तो एक तरफ से लगभग 6 किलोमीटर आपको 6-6.5 किलोमीटर चलना होता है। तो राउंड ट्रिप लगभग आपका 13 किलोमीटर का होता है। और मीन सी लेवल मतलब सी लेवल माइनस करेंगे तो आपको ये लगभग 900 मीटर या तो 2700-2800 फीट टोटल ऊंचाई आपको तय करना होता है। ये एक दिन में पॉसिबल है। अगर आप सुबह जल्दी आते हैं तो जो फास्ट जा सकते हैं वो 2-2.5 घंटे में पहुंचते हैं। और नॉर्मल जो आदमी, मतलब नॉर्मल अगर तरीके से हम चढ़ते हैं तो भी 3.5 घंटे में ऊपर जा सकते हैं। लेकिन वही है, ऊपर जाने के बाद नीचे आते वक्त और टफ हो जाता है। तो ऊपर में जो सब टॉप पीक है वहाँ पे जो कौसुबाई या कौसुआई का मंदिर बना हुआ है। तो नवरात्रि में तो 9 दिन यहाँ पे पुजारी पूजा वगैरह करते हैं। लेकिन वीकली इसमें देखेंगे नॉर्मल शेड्यूल में तो मंगलवार और गुरुवार को जो पुजारी होते हैं उनके द्वारा यहाँ पारंपरिक प्रार्थना, सेवाएं, आरती आयोजित की जाती है। तो और नवरात्रि में मेला यहाँ पे लगता है। यहाँ से नज़दीक में जो मैंने बताया हरिश्चंद्रगढ़ है, उसका भी ट्रैक होता है। और 3 जो और है उसके बगल में अलंग, मोलंग, कुलंग, तो वो ट्रैक भी यहाँ से किया जाता है। पुणे की तरफ से जो ट्रैकर्स आते हैं वो नॉर्मली पुणे से नासिक हाईवे से आपको नारायणगांव लगता है। मतलब 2 तरह से जा सकते हैं। ये जो है शॉर्टकट है, नारायणगांव से आप
एक अष्टविनायक में से जो 8 गणपति है उसमें से 2 गणपति, उनके लिए एक रास्ता नारायण से निकलता है, तो वो है ओझर या लेण्याद्री। तो उस रोड पकड़ के आपको आगे चलना है। आगे ओतुर करके गांव आता है और ओतुर के बाद आपको आगे कोतुड़ लगेगा और कोतुड़ से जो राजापुर राजूरी का जो राजूरी रोड है, राजूरी से भंडारा डैम की तरफ जो रोड आता है, तो उस रोड से आप फिर से अकोला भंडारा रोड पे पहुंच जाते हैं और वहाँ से 7-8 किलोमीटर आगे आएंगे तो ये बारी करके बेस विलेज है। लेकिन जो लोग मुंबई की तरफ से आते हैं तो वो मुंबई से नासिक हाईवे है, तो आगे चल के कासरा घाट से आप घोटी करके जगह है इगतपुरी, तो वहाँ से आप भंडारा जो डैम है उस रोड से भंडारा डैम मतलब भंडारा तक पहुँचेंगे। वहाँ से 6 किलोमीटर आगे ये बारी करके गांव है, तो यहाँ पे बेस पॉइंट है। और जो बाकी जानकारी अवेलेबल है तो बारी ये गांव में कोली जो समाज होता है, महादेव कोली, ये इस टाइप के या आदिवासी जमात के लोग यहाँ पहले से मतलब बसे हुए हैं और उनके लिए ये उनका जो कलसूबाई शिखर है देवी, तो उनके लिए खास मान्यता है, वो यहाँ पे उनकी पूजा करते हैं। तो कुछ कहावतें भी है इससे रिलेटेड, अब वो आप गूगल पे भी कर सकते हैं। एज पर विकिपीडिया एक जो कहावत मैंने पढ़ी विकिपीडिया पे, तो उसमें ऐसा बताया है उन्होंने कि करसू नामक एक जो उस गांव में बहू थी, तो उसको जो वहाँ जंगल में जो भी जड़ी बूटियाँ है वनस्पति, उसका काफ़ी अच्छा ज्ञान था, तो उससे वो लोगों की सेवा करती थी। लेकिन उसका मतलब बिकॉज ऑफ ये मृत्यु हो गया, तो उसके बाद जो गांव के लोग थे उन्होंने उसकी याद में ये जो टॉप पीक है सबसे ऊपर वाला जो शिखर है, उस शिखर को उसका नाम भी दे दिया और उनकी जो याद में एक छोटा मंदिर ऊपर बनाया हुआ है। तो और वही यहाँ पे जो आदिवासी समाज है वो वहाँ पे उनके पुजारी है और वो वहाँ पे अपना पूजा वगैरह करते रहते हैं। और इस पीक से जो ऊपर का जो पीक था, वहाँ से नॉर्थ में आप देखेंगे तो रामसेज, अचला, अहिवंत, सप्तशृंगीगढ़, मारकंडा, धोड़प, रावड़िया, जावड़िया, कोलघेर, इस टाइप की जो डोंगर जो पहाड़ है वो दिखाई देते हैं। और अगर आप ईस्ट की तरफ देखेंगे पूरब की ओर, तो उस तरफ औंडा, विश्रामगढ़, अलंग, मलंग, कुलंग, माथेरान, हरिश्चंद्रगढ़, ये पहाड़ दिखाई देते हैं। तो अभी मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं वो इसी में से कुछ पहाड़ है। अभी एग्जैक्टली अगर कुछ मैप मिलता है तो मैं आगे एक लगा दूंगा। बीच बीच में इस तरह का थोड़ा सा प्लेटू आते रहता है, जैसे अभी हम नीचे, ये है एंड पॉइंट भी कह सकते हैं। और अगर आप आते हैं तो आते वक्त का ये स्टार्ट पॉइंट है। इसका मतलब ये नहीं कि बस आप गाड़ी से उतर गए और यहाँ पे पहुँच गए, तो ये भी स्टार्ट पॉइंट, ये जो कमान है यहाँ पहुँचने के लिए कम से कम आपको जो विलेज है यहाँ से अभी भी नीचे काफ़ी उतरना है, उसमें आधा घंटा कम से कम लगता है। और जो कमान से आप स्ट्रेट सीधा आएंगे तो आप हो जाते हैं बारी वाड़ी में। और अगर आपने व्हीकल आपका बारी गांव में पार्क किया है
तो इस कमान से निकल के आपको राइट साइड में टर्न करके आगे जाना है, ताकि आप सबसे पहले जहाँ आपका व्हीकल पार्क है उधर पहुँच जाएंगे। और अगर ये वाड़ी के तरफ आएंगे तो फिर आपको गांव में जाने के लिए फिर से घूम के चलना पड़ता है, जो कि ट्रैक करते करते वैसे भी वो टॉप पीक है जो ऊपर दिख रहा है। और अभी हम जो स्टार्ट पॉइंट है वहाँ से ये जूम करके ये पूरा नज़ारा देख पा रहे हैं। तो अभी ये इस पॉइंट के बाद यहाँ बस्ती भी है, ये जो मैंने पहले ही बताया, यहाँ के जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनकी यहाँ पे ये खेती है, लेकिन उसके बीच में से ये ट्रैक के लिए रास्ता बना हुआ है। तो बारिश के टाइम में आएंगे तो ये काफ़ी स्लिपरी और कीचड़ वगैरह होता है। बेस्ट टाइम जो जितने भी मतलब पुणे डिस्ट्रिक्ट या नगर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ट्रैक पॉइंट्स हैं या नीचे ठाणे डिस्ट्रिक्ट में, तो वो एडवाइजेबल होता है कि आप एंड अक्टूबर, जब बारिश जस्ट ख़त्म होती है, से लेके जब तक ठंड है जनवरी फरवरी तक, ज़्यादा प्लेजेंट अगर चाहिए तो एंड अक्टूबर ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर तक आपको एक ग्रीनरी वगैरह भी दिखाई देती है और क्लाइमेट काफ़ी प्लेजेंट होता है। उसके बाद में जैसे ही धूप आना चालू होता है तो ये पूरा घास जो है वो सूखने लगता है और थकान भी ज़्यादा होती है। तो मेरा तो यही कोशिश रहेगा कि ये अभी जो 2-3 महीने बचे हैं ठंड के, उसमें हो सकते हैं उतने मैक्सिमम ट्रैक करने का कोशिश करूँगा। और नीचे बेस पॉइंट से पहले थोड़ा सा ये कुछ मुझे टेंट का कैंप नज़र आया था। अब ये परमानेंट है या ये टेम्पररी, अभी किसी ने जस्ट कोई ग्रुप आया है, ये जानकारी मुझे नहीं है। यहाँ से जूम करके मैं सामने दिखा रहा हूँ, ये बारी विलेज है जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है और आगे आपको व्हीकल चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, तो वो भंडारा अकोले से भंडारा वाला रोड है। यहाँ से अभी भी काफ़ी 15-20 मिनट का आपको नीचे उतरना होता है, तब जाके ये ट्रैक ख़त्म होता है। तो इस ट्रैक के बारे में जो ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो ट्रैक का जो रूट है वो दिखाने का कोशिश किया है और जितना जानकारी थी वो देने का कोशिश किया है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।